हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम और मैं आज आपको आपकी बुक इट्स सो हैपन के थर्ड चैप्टर द सेल्फिश जेंट के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ द जेंट कॉल्ड सेल्फिश। कि जो वो जेंट था, जेंट क्या होता है बच्चों, राक्षस या दैत्य कह लो। तो वो जो जेंट था उसे सेल्फिश क्यों कहा गया है, लालची क्यों कहा, स्वार्थी क्यों कहा गया है। So the giant is called selfish because he refused the children to play in his garden. तो जेंट को सेल्फिश स्वार्थी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने बच्चों को अपने गार्डन में खेलने से मना कर दिया था। रिफ्यूज का मतलब मना कर देना। उसने बच्चों को अपने गार्डन में खेलने से मना कर दिया था। ही बिल्ट ए हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन, और उसने अपने गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी दीवार खड़ी कर ली थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए। On one occasion, the children said how happy we are here. Later, they said how happy we were there. What are they referring to in both the cases? मतलब एक ओकेजन पे तो बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं, और बाद में वो कहते हैं कि हम वहाँ पे कितने खुश थे। मतलब वो पास्ट की बात हो गई। तो वो दोनों इस मतलब इस सेंटेंस में किस बात की ओर रिफर कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा इन बोथ द केसेस दे आर रिफरिंग टू द ब्यूटीफुल एंड लवली गार्डन। तो इन दोनों केसेस में वो बच्चे उस ब्यूटीफुल और प्यारे गार्डन की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो पहले खेलते थे। वो बहुत खुश थे, लेकिन अब जेंट ने क्योंकि दीवार खड़ी कर दी ना, तो अब वो खेल नहीं पा रहे। तो इसलिए कहते हैं कि हम वहाँ पे कितने खुश थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। व्हेन स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन। जब स्प्रिंग का मौसम आया, मतलब बसंत का मौसम आया, तो गार्डन में अभी भी ठंड थी, ठंड का मौसम था, वहाँ पे विंटर का मौसम था। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हेयर। तो यहाँ पे जो विंटर है वो किस लिए आया है, क्या दर्शा रहा है। भाई स्प्रिंग का मौसम आ गया था, लेकिन गार्डन में जो थी वो विंटर था। तो ये विंटर क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। विंटर इंडिकेट्स दैट द गार्डन वॉज नॉट इन ब्लूम। तो विंटर ये दिखा रहा है कि गार्डन में अभी भी फूल नहीं खिले थे, क्योंकि स्प्रिंग आने पर हर जगह फूल खिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हर जगह स्प्रिंग का मौसम आ गया था, लेकिन उस गार्डन में स्प्रिंग का मौसम नहीं आया था, वहाँ पे अब भी विंटर थी, सर्दियों का मौसम था। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक ए स्टोरी with its own characters and their activities। मतलब विंटर को यहाँ पे एक स्टोरी की तरह दिखाया गया है जिसके खुद के अपने कैरेक्टर हैं और उनकी एक्टिविटीज़ हैं। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। तो विंटर के बारे में यहाँ क्या स्टोरी दिखाई गई है कि विंटर के कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो हमारा आंसर होगा ड्यूरिंग विंटर ओनली 2 people वर हैप्पी। कि विंटर के दौरान, सर्दियों के दौरान केवल 2 लोग खुश थे, और वो कौन थे भाई, स्नो एंड फ्रोस्ट। स्नो क्या होती है, बर्फ। फ्रोस्ट होता है जो ठंड के टाइम पे जो कोहरा जम जाता है ना, वो। तो केवल जो स्नो थी और जो फ्रोस्ट था वो दोनों ही खुश थे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक। तो स्नो ने तो पूरी घास को ढक दिया था, अपना जो वाइट कलर का लबादा था वो ढक दिया था। मतलब चारों तरफ स्नो ही स्नो छाई हुई थी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो कोहरा छाया हुआ था उसने सभी पेड़ों को सिल्वर पेंट कर दिया था। मतलब पेड़ होते तो हरे रंग के हैं, लेकिन कोहरे के कारण जो पेड़ थे वो भी सिल्वर कलर के दिख रहे थे, क्योंकि हर जगह बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। वॉज द जेंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। तो अब जब गार्डन की ऐसी स्टेट हो गई थी कि भाई हर जगह तो स्प्रिंग का मौसम था, लेकिन गार्डन में केवल विंटर थी, तो इस टाइम पे जो जेंट था वो खुश था या फिर उदास था, हमें ये बताना है। तो हम कहेंगे द जेंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। कि गार्डन की ऐसी हालत पे जो जेंट था वो सैड था, उदास था। ही वॉज पजल्ड एज टू वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। वो पजल हो चुका था, हैरान था कि जो स्प्रिंग है उसके आने में इतनी देरी क्यों हो गई, क्योंकि हर जगह स्प्रिंग का मौसम आ गया था, लेकिन जेंट के गार्डन में, उस राक्षस के गार्डन में अभी भी स्प्रिंग का मौसम नहीं आया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड।
तो लिनट एक पक्षी का नाम होता है। तो जो लिनट ने गाना गाया तो उस गाने का उस हेल होती है ओलावृष्टि, और नॉर्थ विंड आया है उत्तरी हवा के लिए, जो ठंडी हवा चलती है वो। तो ओलावृष्टि पे और उत्तरी हवा पे उस लिनट पक्षी के गाने का क्या प्रभाव पड़ा हमें बताना है। हेल स्टॉप्ड डांसिंग इन द गार्डन। तो हेल ने तो गार्डन में नाचना बंद कर दिया, मतलब ओलावृष्टि रुक गई। एंड नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोरिंग व्हेन दे हर्ड द लिनेट सॉन्ग। और जो नॉर्थ विंड थी उसने भी दौड़ना बंद कर दिया जब उसने उस लिनेट का सॉन्ग सुना। पार्ट 2 देखिए अब हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, द जेंट सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट। भाई जेंट ने, राक्षस ने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। वंडरफुल साइट मतलब एक अद्भुत दृश्य देखा। व्हाट डिड ही सी, तो उसने क्या देखा। तो हमारा आंसर होगा, द जेंट सा दैट द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इनसाइड द गार्डन थ्रू ए होल इन द वॉल एंड चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन। मतलब उसने ये देखा कि जो बच्चे थे ना, तो गार्डन के अंदर आ गए थे। कहाँ से, एक दीवार में होल हो गया था, दीवार में कोई सुराख था, तो वहाँ से सारे बच्चे गार्डन के अंदर आ गए थे और वो गार्डन में खेल रहे थे। तो जेंट ने ये अद्भुत दृश्य देखा, क्योंकि उसने दीवार खड़ी कर दी थी, बच्चों का आना मना कर दिया था। लेकिन आज उसने क्या देखा कि सभी बच्चे, दीवार के अंदर एक होल था, उसके ज़रिए वो गार्डन के अंदर आ चुके थे। सॉरी। What did he realize on seeing it? तो ये सब देख के उसे क्या रियलाइज हुआ। He realized that he had done a wrong work for not allowing children to play in his garden. तो जब उसने ये देखा कि बच्चे गार्डन के अंदर आ गए और वापस से गार्डन हरा भरा दिख रहा था, वहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी, तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को अंदर आने से रोक कर उसने एक बहुत गलत काम किया है। मतलब उसे एहसास हो गया था कि उसे बच्चों को अंदर आने से मना नहीं करना चाहिए था, तो उसे इस बात का एहसास हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। कि गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर क्यों थी। मतलब क्या था कि जब बच्चे अंदर आ गए थे तो पूरे गार्डन में स्प्रिंग का मौसम आ गया, फूल पत्ते लहरा रहे थे, पक्षी गाना गा रहे थे, लेकिन गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर थी। तो वहाँ क्या रीज़न था भाई, क्या कारण था। तो हमारा आंसर होगा, इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। कि गार्डन के एक कोने में अभी भी ठंड थी। बिकॉज ए लिटिल बॉय वॉज क्राइंग देयर बिटरली। क्योंकि एक छोटा सा लड़का वहाँ ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बिकॉज ही कुड नॉट क्लाइम द ट्री। क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। मतलब कोई छोटा बच्चा था, वो पेड़ पे चढ़ना चाहता था लेकिन पेड़ पे वो नहीं चढ़ पा रहा था और इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो केवल उस कोने में जो है वो स्प्रिंग का मौसम नहीं आया था, वहाँ पे अभी भी ठंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जेंट। तो लिटिल बॉय की, उस छोटे बच्चे की, और जेंट की फर्स्ट मीटिंग के बारे में हमें बताना है। तो हमारा आंसर होगा, द लिटिल बॉय एंड द जेंट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जेंट्स गार्डन। जो लिटिल बॉय था और जो जेंट था वो फर्स्ट टाइम जेंट के गार्डन में मिलते हैं। द चाइल्ड कुड नॉट रीच द ट्री। जो बच्चा था वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था। Therefore he was crying। तो इसके कारण वो रो रहा था। The giant put him gently on the tree। और जेंट जो है वो उसे बड़े ही प्यार से पेड़ पर चढ़ा देता है, पेड़ पर बिठा देता है। तो ये उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग थी। अब फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल। मतलब वो फर्स्ट मीटिंग थी लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद उनकी सेकंड मीटिंग होती है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो हमारा आंसर होगा, वन विंटर द जेंट सा द लिटिल बॉय इन द गार्डन। कि एक बार ठंड में जेंट ने उस छोटे बच्चे को गार्डन में देखा था। ही वॉज एंग्री व्हेन ही सॉ वाउंड्स ऑन, ओनली SAW आएगा बच्चों, सा सेकंड फॉर्म, S हटा दीजिएगा यहाँ से। ही सा वाउंड्स ऑन हिज पाल्म्स एंड फीट। तो वो जेंट गुस्सा हो गया जब उसने उस बच्चे की हथेलियों पर और पैरों पर घाव के निशान देखे। वाउंड्स क्या होते हैं, घाव, मतलब उसने घाव देखे उस बच्चे के हाथों और पैरों पर, हथेलियों पर। द लिटिल बॉय टोल्ड हिम दैट दीज वर द वाउंड्स ऑफ लव। लेकिन उस छोटे बच्चे ने बताया कि ये तो प्यार के निशान हैं भाई, ये कोई दर्द के निशान नहीं है, ये प्यार के निशान हैं।
अब लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा, द जेंट ले डेड, कि जेंट जो है वो मरा पड़ा था, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और उसके ऊपर सफ़ेद कलियां बिछी हुई थी जेंट के ऊपर। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द सेल्फिश जेंट, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या बताता है हमें सेल्फिश जेंट के बारे में। इट इंडिकेट्स दैट, तो ये हमें ये दर्शाता है द जेंट वाज नॉट सेल्फिश एनी मोर, कि जो जेंट था वो अब सेल्फिश नहीं रहा था, क्योंकि स्टोरी में हमने शुरू में देखा था ना कि जेंट सेल्फिश था और उसने अपने गार्डन के चारों तरफ दीवार खड़ी कर ली और बच्चों को मना कर दिया कि मेरे गार्डन में नहीं आओगे। लेकिन लास्ट में हमने देखा कि छोटे बच्चे को पेड़ पे बिठाता है, तो इससे हमें पता चल गया कि द जेंट वॉज नॉट सेल्फिश एनी मोर, कि वो जेंट ज़्यादा स्वार्थी नहीं रहा था। ही हैड बिकम वेरी काइंड एंड लार्ज हार्टेड, तो अब वो बहुत ही दयालु और बड़े दिल वाला बन गया था। लार्ज हार्टेड कर लेना इसको, HARTED। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।